सवर्ण और दलित समाज आमने सामने। 220 लोगों पर केस दर्ज। SC/ST एक्ट में जबरन फंसाने का आरोप। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में डीजीपी का बड़ा बयान। कहा, हॉस्टल का लाइसेंस रद्द कराएंगे। हॉस्टल संचालिका पर भी एक्शन। SSP का CCTV फुटेज से छेड़छाड़ से इनकार। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव में छापेमारी कर देसी शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मोतिहारी में हाईवा ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों के साथ युवकों की दबंगई। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी में गैस सिलेंडर से 12 घर जलकर खाक। अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के शिवाजी पार्क स्थित एक घर में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान। मोतिहारी में सिकरहना नदी में एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर गिरा। ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवधा गांव और गंगा विघा गांव के बीच बालू माफिया का आतंक। तटबंध काटकर खुलेआम बालू की अवैध बिक्री जारी। कटिहार में 2 ट्रक और हाईवा से 50 मवेशी जब्त। 5 लोग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुर्सेला थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। मोतिहारी में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। लोगों को जाम से बड़ी समस्या से मिलेगी मुक्ति। बिहार के 53 जेल AI हाई तकनीक से होंगे लैस। गृह विभाग से मिली जानकारी। कैदियों के मनोरंजन के लिए लगाए जाएंगे रंगीन टीवी। बिहार में अभी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 11 जिले में सुबह शाम ठंड के साथ कोहरा रहने का अलर्ट जारी। मुंगेर में इंटर की परीक्षा देने आए छात्र पिछले 3 दिन से लापता। परिवार वालों ने कासिम बाजार थाने में दिया आवेदन। CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में होली को लेकर शराब के स्टॉक करने वालों पर एक्शन जारी। मोतिहारी पुलिस ने 4000 लीटर शराब किया जब्त। कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेतिया पुलिस ने एक डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 10 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश। साल 2016 में दर्ज की गई थी FIR। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना पुलिस ने डकैती कांड का किया खुलासा। STF की मदद से इनामी मिथुन राम को किया गिरफ्तार। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा के नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था आरोपी। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गंगहर गांव से कट्टा और पिस्टल के साथ हुई गिरफ्तारी। शेखपुरा के सुगिया मोड़ के पास टेंट दुकान से लाखों के सामान की चोरी। पीड़ित दुकानदार ने थाने में दिया आवेदन। औरंगाबाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर दवा कारोबारी की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। शूटर के साथ 4 आरोपी की गिरफ्तारी। 2 पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में एक किशोरी की मौत। जादूपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव की घटना। पूर्वी चंपारण में जमीनी विवाद में पट्टीदार पर गोली चलाने के आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ किया आत्मसमर्पण। जमशेदपुर में 1 करोड़ रुपए के जेवर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक चोर को किया गिरफ्तार। दरभंगा में मुंशी हरिशंकर शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के बीएनआर रोड में लूटकांड में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 को किया गिरफ्तार। मुंगेर में जुए की लत ने युवक को कर्ज में धकेला। युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। मुजफ्फरपुर में धर्म सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। एक घर में 300 लोग थे मौजूद। साहिबगंज में 24 घंटे के अंदर कार्तिक मंडल हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर गांव से 9 वर्षीय बच्चे लापता। पिता मुरारी शर्मा ने थाने में दिया लिखित आवेदन। बेतिया में हत्या और फिरौती की नीयत से एक युवक का अपहरण। पुलिस ने सकुशल किया बरामद। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बांका में गिट्टी लदे हाईवा से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। हाईवा चालक को किया गिरफ्तार। अररिया पुलिस ने रानीगंज में स्मैक और हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रानीगंज थाना के बेंगवाही में पुलिस की कार्रवाई। मुंगेर के जमालपुर में हथियार के बल पर 2 युवकों का अपहरण। अपराधियों ने 50,000 रुपए की फिरौती भी मांगी।
बेतिया में हत्या एवं फिरौती की नीयत से युवक के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छपरा के सरिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र गिरफ्तार। पटना से एसआईटी ने किया अरेस्ट। दहेज के लिए हत्या कर शव फेंकने का है आरोप। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मधेपुरा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण मामले का कुछ ही घंटों में किया खुलासा। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मासूम की सकुशल रिहाई। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक गेटमैन के साथ मारपीट। भगवानपुर टेसुआ फाटक का गेट नहीं खोलने पर बाइक सवार ने की पिटाई। सुपौल में पकड़ुआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों के मुताबिक प्रेम प्रसंग से जुड़ी कही जा रही बात। नवादा में शादीशुदा युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। नारदीगंज के फल्डू गांव के रहने वाले थे राहुल कुमार। परिजनों ने पत्नी और सास पर लगाया हत्या का आरोप। शेखपुरा और पुलिस की साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन। 5 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में एक बार फिर मंदिर में चोरी की वारदात। एक डेरवा गांव के शिव मंदिर से पीतल की मूर्ति की चोरी। रांची के पुंदाव गोपी क्षेत्र में नाबालिग लड़के की हत्या। सहड़कंप, चाकू गोदकर और लाठी से पीट कर की हत्या। किशनगंज के टेढ़ागास थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर मालिक का विरोध। पेट्रोल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश। रामगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। घर की दीवार और फसलों को पहुंचाया नुकसान। हाथी को भगाने और मुआवजे की मांग। बाढ़ मंडल की हाथीदह रेलवे स्टैंड में ई रिक्शा चालक संघ का प्रदर्शन। किराया दोगुना करने के आरोप में हंगामा। जबरन वसूली का भी लगाया आरोप। शिवहर पुलिस ने 2 डकैतों को किया गिरफ्तार। लूट का सोना, मोबाइल और कैश बरामद। एसपी के निर्देश पर एसआईटी ने की कार्रवाई। चाईबासा पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। NH-30T पर चक्रधरपुर और सोनुआ के बीच छापेमारी में 5 ट्रक जब्त। गुमला में अवैध बालू खनन पर विभाग का बड़ा एक्शन। 86,000 घनफीट बालू जब्त। 7 बालू माफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भोजपुर में मादक पदार्थ की तस्करी पर 2 दोषी को उम्र कैद की सजा। 1 लाख रुपए का लगाया गया आर्थिक दंड। मोतिहारी के हरैया थाना पुलिस ने ट्रक से सामान बेचने के आरोप में मालिक को किया गिरफ्तार। 3 ट्रक से तमिलनाडु हो रही थी रिफाइन की डिलीवरी। मोतिहारी के रक्सौल पलानवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख की गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी गांजा की तस्करी। मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की गला रेत कर निर्मम हत्या। पत्नी के आशिक पर हत्या का आरोप। दानापुर के मनेर में शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में लगी आग। लाखों के नुकसान का अनुमान। किशनगंज के रामबाबू गली में डब्बे में बंद मिला नवजात। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के नवीनगर में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से बच्ची की मौत। विरोध में लोगों ने आगजनी कर किया हंगामा। औरंगाबाद में NH 139 पर सड़क हादसे में युवक की मौत। कुटुंबा थाने के सिमरे कला के पास डिवाइडर से टकराई बाइक। समस्तीपुर के मोहद्दीनगर दुबहा पंचायत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 2 घर चलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे में पलटा। ड्राइवर को नींद आने के बाद हुआ हादसा। भोजपुर के सोन नदी में डूबे तीसरे किशोर का भी शव बरामद। न्यू हरिपुर स्थित 65वें बालू घाट पर नहाने के दौरान हुआ था हादसा। गिरिडीह के झगरूडीह में एक व्यक्ति के घर में लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। लाखों के नुकसान का अनुमान। बघान मंडल अस्पताल में भवन निर्माण की देरी का मामला पहुंचा बिहार विधान परिषद। जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने सदन में उठाया मामला। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार दौरे पर कार्यक्रम का आयोजन। बापू सभागार में होगा स्वागत कार्यक्रम। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने किया नामांकन। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए भरा नामांकन। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी में बड़ी टूट का किया दावा। रियाजुल हक के जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले, ये झांकी है, हज की अभी फिल्म बाकी है।
जेडीयू नेता नीरज कुमार के दावे पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पलटवार, कहा दावे को हम तवज्जो नहीं देते। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा आने वाले दिनों में टूटकर बिखर जाएगा आरजेडी, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी में नाराजगी। बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, सदन में मर्यादा को भंग करने का लगाया आरोप, कहा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। राजुल हक राजू ने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल विधायक अमरिंदर पांडे का बयान, कहा पार्टी को मिलेगी मजबूती। सीओ की हड़ताल मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा दवा कड़वी होती है लेकिन उसका असर दिखता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, लोकसभा में ओछी हरकत करने का लगाया आरोप। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 7 फरवरी को पार्टी दफ्तर आएंगे तेजस्वी, प्रदेश कार्यालय में रंग रोगन का काम जारी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहुंचे वृंदावन, परिवार वालों के साथ की मंदिर में पूजा अर्चना, आम नागरिक की तरह शहर में किए सफर। जेपीएससी अभ्यर्थी और जेएलकेएम प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से की मुलाकात, अधिकतम उम्र सीमा को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर को लेकर ममता सरकार पर मंत्री दिलीप जायसवाल का निशाना, कहा निर्वाचन आयोग बहुत पारदर्शिता के साथ कर रहा काम। बजट को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर ली चुटकी, कहा विपक्ष हो गया है विद्वान। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा झारखंड सरकार के खजाना का 10,000 करोड़ कहां गया। धनबाद में पूर्व विधायक संजीव सिंह और पूर्व युवा बीजेपी अध्यक्ष ने मेयर पद के लिए भरा पर्चा, नामांकन के बाद चुनावी सरगर्मी तेज। रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने किया नामांकन, जुलूस निकालकर प्रिया करमाली ने भरा पर्चा। सिमडेगा में अंतिम दिन निकाय चुनाव के लिए हुआ ताबड़तोड़ नामांकन, ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे प्रत्याशी। नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में सरगर्मी तेज, नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय में प्रत्याशियों की दिखी भारी भीड़। झारखंड में गैर दलीय निकाय चुनाव पर घमासान, मेयर प्रत्याशी घोषणा पर बीजेपी ने खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा। शेखपुरा में 12 फरवरी को वाम दलों की ओर से हड़ताल की घोषणा, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मंत्री खलिंद्र पासवान का मोतिहारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बजट को लेकर विपक्ष को ज्ञान नहीं देने की दी नसीहत। भागलपुर के ललमटिया थाने से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर का विदाई समारोह, पुलिसकर्मियों ने बुके देकर किया सम्मानित। औरंगाबाद में एनसीसी की 13वीं बटालियन की ओर से ए सर्टिफिकेट के लिए जांच परीक्षा, जिले भर से 500 कैडेट्स शामिल। औरंगाबाद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक, पीडीएस दुकानदारों से की गई किसानों को मोटिवेट करने की अपील। मधेपुरा में यूजीसी नियम लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश मार्च, यूजीसी के नए नियम को लागू करने की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। शेखपुरा में 11 फरवरी तक कैंसर जागरूकता कार्यक्रम जारी, सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली, महिला स्वास्थ्यकर्मी भी हुए शामिल। गुमला हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की पहल पर खुलेगा झारखंड का पहला हेलमेट बैंक, राघवेंद्र कुमार लोगों को कर रहे जागरूक। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में 10 फरवरी तक राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत औरंगाबाद के गोह में एक विशेष शिविर का आयोजन, जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने किया उद्घाटन। पटना सिटी के आलमगंज स्थित प्राचीन बांके बिहारी राधाकृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, आज भी हंगामे के आसार, कल लोकसभा में नहीं बोल सके थे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में लॉन्च करेंगे भारत टैक्सी, सहकारिता पर आधारित है परिवहन सेवा, लोग किफायती दर पर कर सकेंगे सवारी। WPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खिताबी जंग, वडोदरा में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।